वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ आज की इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे सभी बंधुओं को मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। आज का वाक्यांश है, त्याग आवश्यक है। और ये जीवन के किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, जीवन के हर छोटे बड़े बिंदु में, हर छोटे बड़े प्रसंग में, हर छोटी बड़ी बात में त्याग करना आवश्यक है। कितना आवश्यक है व्यावहारिक रूप से जाने तो जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसको 24 घंटे के अंदर अंदर त्याग देना आवश्यक है, वरना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जो हम जल पीते हैं उसको कुछ समय बाद ही हमें त्याग देना होगा, अन्यथा हमारी ग्रंथियां खराब हो जाएंगी। हवा जो हम सांस के रूप में प्राप्त करते हैं उसको हमें कुछ सेकंड में ही त्याग देना पड़ता है, अन्यथा असहजता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि त्याग देना बहुत आवश्यक है। अगर त्याग नहीं करेंगे तो विकट स्थिति पैदा होती है। और इसको ही यदि हम थोड़ा और बृहद रूप में देखें, थोड़ा और आगे बढ़ करके इस विषय में बात करें या विचार करें, तो हमारा जो ये मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, जो स्वभाव से चंचल है, इसमें जो दूषित विचार आते हैं, यदि उनको हम त्याग नहीं करेंगे तो हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व सब कुछ दूषित हो जाए। इसलिए बहुत आवश्यक है दूषित विचारों को त्याग देना। दुर्गंध उठने लगेगी, मनुष्य कोई पास नहीं बैठाएगा। सब यदि हम इन दूषित विचारों को नहीं त्यागेंगे, नहीं त्यागना चाहेंगे, इनको अपने हृदय से लगाए रखेंगे, इनको अपने मन में बसाए रखेंगे, तो एक दिवस ऐसा आएगा कि हमारे चरित्र से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचार से, हमारे विचार से दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में यदि हमने नहीं त्यागा तो समाज हमें त्याग देगा। यदि समाज में बने रहना है, यदि स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखना है,
तो त्याग करना अति आवश्यक है। जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी चीज़ों में भी त्याग आवश्यक है। नहीं करेंगे तो स्थिति विषम पैदा हो जाती है। अन्न खाना कोई बुरी बात थोड़ी है, कुछ गलत नहीं है। पानी पीना या किसी पेय पदार्थ का सेवन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको शरीर में एक सीमा तक ही रखा जा सकता है। सीमा के बाद उसका त्याग देना आवश्यक है। हमें ईश्वर ने जीवन दिया है, श्वासों की गति दी है। जैसा मैंने अभी बताया कि हवा जो है वो जब हमारे नथनों के माध्यम से श्वास बन करके हमारे अंदर जाती है तो हम उसको कुछ सेकंड में ही बाहर कर देते हैं, कुछ सेकंड में ही उसको त्याग देते हैं, क्योंकि अंदर पहुंच करके अंदर वो ऑक्सीजन के रूप में पहुंचती है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, अर्थात दूषित हो जाती है। और जैसे ही वो दूषित होती है हम तुरंत उसको बाहर निकाल देते हैं। इसलिए दूषित होना, जब कोई चीज़ प्रारंभ हो जाती है तो उसका त्यागना आवश्यक है। उससे पहले ही उसको त्याग दें तो ठीक है, वरना जैसे जैसे देरी करेंगे वैसे वैसे दुर्गंध उठनी प्रारंभ हो जाती है। आपको एक और बात बताऊं, त्याग की बात बताता हूं। संसार की माया, मोह, लोभ, मद, काम, राग, द्वेष, इन सारी व्यवस्थाओं की, इन सारे दोषों को त्याग देना ही आवश्यक है। नहीं त्यागेंगे तो हम स्वयं के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। इनको त्यागने के लिए सभी संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी सब बताते हैं। टाटा स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुंदरकांड का दोहा है, स्मरण करता हूँ कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरे रघुबीर रही भजऊ भजई जय संत। उन ईश्वर का ध्यान कीजिएगा, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा। सबका त्याग देना आवश्यक है। समय पर सब वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता हमें रहती है हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए। पानी पीने की आवश्यकता होती है शरीर में जल की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। हवा की आवश्यकता होती है हमें श्वास लेने के लिए, लेकिन सबकी एक सीमा है, सबका एक समय निर्धारित है कि कितने समय बाद हमें उसको त्याग देना पड़ेगा। एक चीज़ और बताऊं, जहाँ तक बात है दूषित होने की, सही होने की या गलत होने की, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हवा हम श्वास के रूप में अंदर ले लेते हैं, यदि उसको हम कुछ समय में बाहर नहीं निकाल देते या वो नहीं निकल जाती, तब तक ही हम जीवित हैं। जिस दिन वो अंदर ही रह गई और बाहर नहीं निकली, तो समझिएगा कि हमने संसार को त्याग दिया और संसार ने हमें त्याग दिया। तो इसलिए त्याग वहाँ भी जरूरी है और त्याग यहाँ भी जरूरी है। यदि हम त्याग नहीं करेंगे मनोभावों का, तो कभी ध्यान की अवस्था नहीं हो सकती। कभी हम आज्ञा चक्र पर ईश्वर की उस दिव्य शक्ति का, उस दिव्य प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते।
यदि मनोभावों को नहीं त्यागते। हमारे सभी साथी जानते होंगे निश्चित रूप से, कभी ना कभी उन्होंने अभ्यास भी किया होगा जिसको मेडिटेशन कहते हैं। कुछ लोग उसको मोमबत्ती की लौ के सहारे देखते हैं, कुछ लोग आंख बंद करके कुछ मंत्रों के जाप के माध्यम से देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो भारतीय योग संस्थान है, जो दिल्ली में अवस्थित है, जिसका मुख्य कार्यालय, चूँकि उससे मैं भी थोड़े समय तक जुड़ा रहा, तो वहाँ जब ध्यान की प्रक्रिया कराई जाती थी तो सीधी सीधी एक बात कही जाती थी कि आप नेत्र बंद करें और देखें कि आपकी बंद आँखों के सामने क्या क्या घटनाएं आ रही हैं, उनको जाने दें। उस ट्रैफिक में कहीं लिप्त ना हो, उसको आगे बढ़ने दें। बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके सामने कोई चित्र नहीं होगा। और जब वो स्थिति आ जाएगी, जब वो सारी परिस्थितियों को आप त्याग करके एक ओर हो जाएंगे, तब आपको जो वो खाली पटल दिखाई देगा, वहाँ आपको ईश्वर की मूर्ति दिखाई देगी, या जिस रूप में भी आप जिस ईश्वर को भी मानते हैं, उसका आभास आपको तभी होगा। और उस आभास को पाने के लिए आवश्यक है कि संसार के जितने भी विचार, जितनी भी बातें, जितनी भी घटनाएं, जितने भी दृश्य आपको सामने आ रहे हैं, उन सब का त्याग करते चले जाइए। यदि त्याग नहीं करेंगे तो कभी भी ईश्वर के दर्शन या उनका आभास नहीं हो सकेगा। इसलिए मित्रों, त्याग करना सीखिए। आज का वाचन थोड़ा छोटा रहा, निश्चित रूप से छोटा रहना भी ठीक है। कोई आवश्यक नहीं है कि पूरा समय हो, कोई आवश्यक नहीं है कि समय कम रहे। तो मित्रों, आज की बात में इतना है। अब आप जानिएगा आपने क्या क्या त्यागना है, क्या क्या त्यागनीय योग्य है, क्या क्या त्याज्य है। चाहे वो जीवन में हो, चाहे वो भोजन में हो, चाहे वो अपने आचार विचार में हो, चाहे अपने व्यवहार में हो, चाहे अपने रिश्ते नातों में हो, चाहे संसार की विकृतियों में हो, चाहे वो मानसिकता में हो, चाहे वो विचारों में हो। जो भी कुछ कहीं से भी अटक रहा है, मतलब साफ है कि उसका बाहर निकलना आवश्यक है। कभी कभी देखते हैं ना कि भोजन करते करते गले में कोई कॉर्ड फंस गया, एकदम धसका आ जाता है, तो वो कब तक शांत नहीं होगा। वो जब तक शांत नहीं होगा, जब तक या तो वो किसी जल के सहारे अंदर ना पहुंच जाए, या वो आपके खांसते खांसते बाहर ना निकल जाए। अर्थात जिस स्थान पर वो फंसा हुआ है, उस स्थान को साफ करना, उस स्थान को त्याग देना, उस वस्तु के लिए बहुत आवश्यक है। वह वस्तु जब तक उस स्थान का त्याग नहीं करेगी, तब तक चैन नहीं मिलेगा। त्याग हर चीज में आवश्यक है, हर जगह आवश्यक है। हम सड़क पर चलते चले जा रहे हैं या कहीं भी टहल रहे हैं, तो जब तक दूसरा पैर अपने स्थान का त्याग नहीं करेगा, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कूदते कूदते हम कितने समय तक चलेंगे? दोनों को एक साथ त्याग देंगे क्या? नहीं, बारी बारी से हर चीज का। वो इसीलिए कि हर चीज का अंतराल है कि किस वस्तु को किस समय कितने अंतराल पर त्यागना है। हर त्याज्य वस्तु का विधान है
जैसे मुझे यद्यपि इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो काव्य लेखन करते हैं, जो साहित्य लेखन करते हैं, जो छंद शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो जानते हैं कि हर छंद में क्या क्या त्याज्य होता है, क्या क्या वर्जनाएं होती हैं। उन वर्जनाओं को विचार में रखें तो लेखन शुद्ध होगा। इसी प्रकार से जो वर्जनाएं दूषित विचारों की भरी पड़ी हैं, जो त्याज्य हैं, उनको त्याग देना ही लाभकारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उपस्थित होने के लिए आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, बहन अंशु जैन जी, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब और जो भी साथी हैं, उन सबको सादर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। आज कवि के साथ कॉफी पटल पर 10 बजे अपने पूर्व निर्धारित समय पर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।